हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्री लाइफ विद स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोग बताइए आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज मेरे 90 डेज स्टडी चैलेंज का डे 51 है और आज मैं आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाली हूँ। दी, अब आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगी? देखिए, मेरी तरफ से एक ही जवाब है। जिस भी एग्जाम का फॉर्म आएगा मैं फॉर्म जरूर भरूंगी, लेकिन मेरा मेन टारगेट 73वां बीपीएससी है और रहेगा। मुझे उसी का प्री निकालना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। आप लोगों को पता ही होगा कि बीपीएससी से अधियाचना शिक्षा विभाग को भेजी गई है। सच बताऊं तो पहले मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इलेक्शन के समय भी ऐसी बहुत सारी खबरें आती थीं। इसलिए मैंने तय किया कि इन सब बातों में ज्यादा नहीं उलझना है, हमें सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। एक अच्छी बात यह हुई है कि अब लगभग सीट का अंदाजा लग गया है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसीलिए अब समय है सिर्फ पढ़ाई करने का, कंफ्यूज होने का नहीं। अब मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 73वें बीपीएससी के लिए मैं रोज 1 घंटा अलग से निकालकर अपनी मेन बुक पढ़ूंगी। TRE/BPSC टीचर प्रिपरेशन में मैं क्लास 9 से 10 साइंस और 11 से 12 साइंस पर ज्यादा फोकस करूंगी। 9 से 10 की साइंस मैं आकृति मैम से पढ़ रही हूँ, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी तरह समझ में आती है। साथ ही 11 से 12 की एनसीईआरटी पर भी फोकस करूंगी। सच कहूं तो एनसीईआरटी मुझसे अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है, लेकिन अब उसे रेगुलर पढ़ने की कोशिश करूंगी। अब बात करते हैं जीके जीएस की। मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली बुक से पढ़ूंगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक साथ मिलता है। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए रहते हैं। मेरा प्लान है कि रोज सिर्फ एक टॉपिक अच्छे से पढ़ूं, उसके एक्सप्लेनेशन को हाईलाइट करूं, समझूं और उसी दिन का वही टारगेट कंप्लीट करूं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस रहेगा। अब एक बात वॉइस ओवर की। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है। कभी उसे शांत कराना पड़ता है, कभी फैन बंद करना पड़ता है, कभी घर में आवाज रहती है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब कुछ समय तक AI वॉइस ओवर का इस्तेमाल करूं। इसमें थोड़ा मंथली कॉस्ट आता है, लेकिन अगर इससे वीडियो रेगुलर अपलोड हो पाएंगे तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। एक समय तो मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाना ही बंद कर दूं, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है तो उसे बंद मत करो, कोई दूसरा रास्ता निकालो। सच कहूं, जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, तो काम करने का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि व्लॉगिंग बंद नहीं करूंगी। जब तक बेबी छोटा है तब तक AI वॉइस ओवर की हेल्प लेकर ही वीडियो बनाती रहूंगी। और अगर आप भी बीपीएससी TRE 4.0 जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब से मैं डेली अपना स्टडी टारगेट आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सा साइंस की चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्या करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ मैं डेली व्लॉग में बताऊंगी। हो सकता है मेरा सिलेक्शन बीपीएससी 3.0 में नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। मेरा सिलेक्शन सिर्फ 2 से 3 मार्क्स से रह गया था, इसलिए अब मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहती और जो सीख रही हूं वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल 90 डेज स्टडी चैलेंज डे 52 में नए टारगेट और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।